2026 एग्जाम में पक्का आने वाले 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है ना 80 में 80 सोशल साइंस में कैसे लेकर के आ सकते हैं, एसएसटी में कैसे लेकर के आ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में कैसे लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लस में आपको सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर है, चाहे इतिहास की बात की जाए, भूगोल की बात की जाए, राजनीतिक शास्त्र की बात की जाए, अर्थशास्त्र की बात की जाए, आपदा प्रबंधन की बात की जाए, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है जिसको आपको पढ़ करके जाना है और एग्जाम 2026 में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भैया सब कुछ आपको जो है ना बस चुटकी बजा करके बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है और आप जो है ना फोड़ करके आइएगा। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं भौकाल है प्रीतम भैया के और मस्ते रहेगा। ठीक है, का मचलवा और मस्ते रही। चलो देखा, यहाँ पर हम बतावत है कि कौन कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर हुआ जो तहार 2026 एग्जाम में आई। यहाँ पर आपको समझना है हिस्ट्री में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो उसकी पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण का युग, मुद्रा संस्कृति और आधुनिक विश्व। अगर आप सिर्फ ये दोनों को भी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप चारों को पढ़ करके जाइए और चार के पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ेगा, एकदम तहलका मचेगा। ठीक है, दूसरा चीज आते हैं भूगोल। भूगोल में क्या क्या आ जाएंगे भैया, तो संसाधन एवं विकास, कृषि आ जाएंगे, जल संसाधन आ जाएंगे, खनिज ऊर्जा संसाधन आ जाएंगे, निर्माण उद्योग आ जाएंगे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपके क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है क्वेश्चन है भैया। अगर अगला वीडियो आप लोग को जो है ना मैथ पर चाहिए, ठीक है, मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चाहिए, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा, मैथ लिखिएगा, मैथ VBI। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैथ और आपको लिखना है VBI। अगर आप लोग को कमेंट आता है तो हम बना देंगे नेक्स्ट वीडियो जो है ना आप लोग को मैथ VBI पर। फटाक से अभी लिख ही दीजिए, भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, लिख दिए, बहुत बढ़िया। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग का क्या आता है जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे आगे की नागरिक शास्त्र, जिसे हम लोग बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, सिविक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग का सत्ता साझा करना, ठीक है, सत्ता में साझेदारी। उसके बाद हम लोग का आ जाएंगे संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, लिंग, धर्म और जाति, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, ये सब क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हम लोग का, क्या चीज का है, राजनीतिक शास्त्र के है। हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो क्या है भैया, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको क्या आ जाएंगे, तो विकास आ जाएंगे, भारत के क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य आ जाएंगे, उसके बाद धन ऋण आ जाएंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाएंगे। इसके अलावा बबुआ का है जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे उपभोक्ता अधिकार। तो ये सब चैप्टर के अगर पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ ले हम ये सब चैप्टर के गर्दा उड़ा के अइब 2026 एग्जाम में आ न पढ़बा तो फिर तोहर ले के का हो जाई, दिक्कत हो जाई और एग्जाम में क्वेश्चन ना बनी। तो यही से कहत है कि सारा क्वेश्चन के पढ़ के जाए के बा, जे चैप्टर हम यहाँ बतावत है ना, एक एक चैप्टर के तह के पढ़े के बा। ठीक बा, अगर ना पढ़बा तो दिक्कत हुई तो फिर ना कहिए कि प्रीतम भैया हमके ना बतैले रहे। ठीक बा, तो यही से कहत है कि पढ़ लिए। चला आगे हम बतावत है क्या चीज भैया, तो यहाँ पर आगे हम लोग का है कि इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एंड इसी तरीके से सारे बुक का आप लोग का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हम बताए वाला बानी। तो यही से कि अगर पहली बार आइल बारा कहां, तो 10th स्टार पे। ठीक बा, 10th स्टार पर पहली बार आइल बारा तो सब्सक्राइब ये कर ली है। ठीक बा, कि 10th के ना स्पेशल चैनल बा। ठीक है, स्पेशल चैनल बा और ए पर सिर्फ 10th के ही पढ़ाई होखेला, ए पर 9th और 11th के ना, सिर्फ 10th के होखेला पढ़ाई। ठीक बा, ऐसे कहते हैं कि सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ली है, ताकि हम जब मैथ के वीडियो लाइव ना 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन के लाइव तो तहसे ना छुटी और तू क्या करवा ओके बना लेबो। इतना आपको करना है, कर लिए। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आ जाएंगे महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन क्यों और कब शुरू किया था। महात्मा जो गांधी थे ना, उस असहयोग आंदोलन कब और क्यों शुरू किए गए थे, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये बताइए हमें। ठीक है, इसके अलावा आ जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य बातें लिखिए, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना उसका मुख्य बातें क्या है भैया, काहे हुआ था ये बताइए ना हमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम को बताइए। 1857 की क्रांति क्या कारण थे और क्यों हुआ था ये बताइए। उपनिवेशवाद जो है ना भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए। जो उपनिवेशवाद था ना उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा हमें ये बताइए। बतावा हमके काहे भइल रहे उपनिवेशवाद और ये पर भारत के का प्रभाव पड़ रहा है। चल ठीक बा, अगला हम बतावत है भूगोल के, यानी कि ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है और इसके अंदर कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बताते हैं। ठीक है,
आ जाएंगे हम लोग का मॉनसून क्या है, भारत के कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में मृदा के प्रकार और उसके उपयोग को लिखिए। मृदा मतलब होता है भूमि, भूमि का कितने प्रकार है, मिट्टी का कितने प्रकार है ये बताइए, ठीक है। भारत में प्रमुख कृषि फसलें और इसके उत्पादन क्षेत्र बताइए, यानी भारत के प्रमुख कृषि फसलें कौन कौन सा है, ठीक है। और एक कौन सा मौसम में और कौन सा क्षेत्र में होता है ये भी हमें बताइए, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जल विद्युत परियोजनाओं का महत्व लिखिए, जो जल विद्युत परियोजना है उसका क्या महत्व है ये चीज हमें बताइए। इसके अलावा आ सकते हैं भारत में परिवहन और संचार का महत्व को आप समझाइए, भारत में परिवहन और संचार का क्या महत्व है ये चीज हमें बताइए, यहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे राजनीतिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का। इसको जानने से पहले हम आपको बताएंगे 10th स्टार में पहली बार आयल है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, 10th का स्पेशल चैनल है, ठीक है, इस पर सिर्फ 10th का ही पढ़ाई होता है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करके क्या कर लीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है, हाइप भी आप लोग वीडियो को कर दीजिएगा ताकि आपके जैसे और भी प्यारे प्यारे दोस्तों सभी के पास पहुंच पाएगा, ठीक है। और शेयर भी आप लोग करते हैं और कर भी दीजिएगा, ठीक है, ताकि मजा आए। और आप लोग मैथ वीवीआई लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा मैथ वीवीआई का क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए मैथ वीवीआई, लिख दिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तेज है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग का सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, ये चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा और उसकी विशेषताओं को लिखिए। मौलिक अधिकार क्या है इसको बताइए। संविधान सभा की भूमिका समझाइए, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। सारा का आंसर आप लोगों को कहां मिलेगा, हैकर नोट्स में मिलेगा। अगर हैकर नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं बाबू तो उसको ले लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन वहीं से आपके एग्जाम में टकराएंगे और उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं टकराएंगे। उसमें सब आसान आसान भाषा में रहेगा एक एक चीज का आंसर। और हैकर नोट्स का प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है। आप सिर्फ 499 में आप टोटल 6 सब्जेक्ट का ले सकते हैं, 6 सब्जेक्ट के ले सकते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट का आपको 99 रुपया भी नहीं पड़ा, ठीक है, आपको इससे भी कम पड़ा। तो अगर आप हैकर नोट्स नहीं लिए तो लेकर के पढ़ाई आज से एकदम गर्दा वाला शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन एग्जाम में हैकर नोट्स से ही रहेंगे और आपका पढ़ाई बेहतरीन नहीं हुआ है तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या आ जाएंगे जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखिए। भारत में रोजगारी की समस्याओं और उसके समाधान को बताइए। सतत विकास क्या है, यहाँ पर बेरोजगारी हो जाएंगे बाबू, ठीक है। सतत विकास क्या है और क्या है ये बताइए हमें। पंचवर्षीय योजना का महत्व को बताइए। कृषि और उद्योग का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है ये हमें बताइए, ठीक है। यहाँ आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आ जाएंगे। नहीं इंग्लिश हिंदी नहीं है। यहाँ पर आप लोग का 1857 की क्रांति के कारण को बताइए, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 वाला बताइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। मानसून और भारत की कृषि वैश्वीकरण का प्रभाव, ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बबुआ। इसमें हम टोटल चीज बता दिए, ठीक है, टोटल चीज आपको बता दिए, कहीं से कोई भी डाउट आपके एग्जाम के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। आप एक एक चीज एग्जाम में बनाकर आ जाइएगा, ठीक है। आप लोग का टेलीग्राम है, इसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसका पीडीएफ जो भी पढ़ाए उसका हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को। बाकी हम आपको बता देते हैं, क्या चीज बता देते हैं भैया, तो आप लोग को हैकर नोट्स के बारे में बता देते हैं। हैकर नोट्स क्या है भैया, तो बिहार का नंबर 1 नोट्स है जिसमें सबसे ज्यादा आपको ये हैकर नोट्स है, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे अलग अलग कलर में, ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा आसान भाषा में सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दूसरा, हर चीज का आपको ट्रिक मिलेगा, आप आसानी से हर कोई भी चीज याद कर सकते हैं। तीसरा, आपको 2025 में टकराया हुआ सारा प्रूफ मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन यहीं से टकराए थे। उसके अलावा आपको चित्र मिल जाएगा, चित्र आपको आसानी से समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओरिजिनल ओएमआर शीट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉपी भी मिल जाएगा आपको ओरिजिनल, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ का टोटल वीवीआई इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ पर तो कम डाला हुआ है। आपको चित्र के साथ एक्सप्लेन मिल जाएगा, समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखकर एकदम सटीक तरीका से बनाए गए हैं। एकदम आंसर आप मक्खन की तरह पढ़िएगा और आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है बाबू, एकदम आसान भाषा में आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर डेमो, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट का आप यहाँ पर रिव्यू देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है भैया, सब हम क्वेश्चन सबसे बहुत खुश है। यहाँ पर एग्जाम हैकर नोट्स कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा भैया, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स आप लोग भी लीजिए, एकदम तगड़ा वाला नोट्स बनाया गया है भैया। लेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आप 499 पे कीजिएगा और आपको टोटल सब्जेक्ट मिल जाएंगे और हैकर ग्रुप में आपको ज्वाइन भी कर दिया जाएगा।
जिससे सारा एग्जाम में आपके क्वेश्चन टकराएंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को कमेंट में लिखिए मैथ MVVI क्वेश्चन, ठीक है, हम बना देंगे। और इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सकेंगे, आज से एकदम तगड़ा वाला पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।